ट्विन फ्लेम टेस्ट फेज क्या होता है? ट्विन फ्लेम टेस्ट फेज वो दौर होता है जहां यूनिवर्स दोनों आत्माओं को परीक्षा में डालता है, ये देखने के लिए कि क्या वो सच्चे रूप में अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट और सरेंडर कर सकते हैं या नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी का टेस्ट फेज क्या होता है? आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच सब कुछ अचानक उलझ गया है? हो सकता है आप टेस्ट फेज से गुजर रहे हो। टेस्ट फेज क्या होता है? यह वह समय होता है जब यूनिवर्स देखता है कि क्या आप ईगो से ऊपर उठ सकते हैं, क्या आप ट्रस्ट, पेशेंस और लव में टिके रह सकते हैं। लक्षण पहला, मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाना। बिना किसी बड़ी वजह के चीज़ें बिगड़ने लगती है। लक्षण दूसरा, एक सोल पीछे हटती है, अक्सर रनर, और दूसरी सोल चेजर को मजबूरी में सरेंडर करना पड़ता है। और लक्षण तीसरा, इंटेंस फियर और डाउट का सामना करना। ट्विन फ्लेम अचानक आपको रिजेक्ट करता है, जिससे आपके अंदर इनसिक्योरिटी जागती है। टेस्ट फेज का असली उद्देश्य ईगो को तोड़ना, इनर चाइल्ड को हील करना, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करना, अनकंडीशनल लव को समझना। इस पेज को पार कैसे करें? खुद को हील करें, अटैचमेंट छोड़ें, इनर पीस में लौटें, फेथ रखें कि मिलन डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ट्विन फ्लेम टेस्ट फेज कठिन जरूर है, लेकिन इसका पारित होना ज़रूरी है यूनियन के लिए। ट्विन फ्लेम ने क्यों छोड़ा, ये परीक्षा है। ट्विन फ्लेम ने क्यों छोड़ा, ये सवाल हर चेजर सोल के दिल में बार बार उठता है। बहुत दर्द होता है जब वो व्यक्ति जिससे आत्मा का इतना गहरा संबंध हो अचानक आपको छोड़कर चला जाए। लेकिन सच्चाई ये है, उसका जाना जरूरी था, आपकी और उसकी आत्मा की ग्रोथ के लिए। ट्विन फ्लेम ने क्यों छोड़ा, सेपरेशन का आध्यात्मिक कारण। क्या आपका ट्विन फ्लेम आपको बिना वजह छोड़ गया? शायद आपको लगा था ये तो सच्चा कनेक्शन था, तो फिर क्यों गया वो? ट्विन फ्लेम सेपरेशन कोई दुर्घटना नहीं, ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है। सेपरेशन एक आत्मिक परीक्षा है, वो खुद से भाग रहा है। ट्विन फ्लेम आपका नहीं, खुद का आईना होता है, और जब वो खुद को नहीं देख पाता तो आपसे भी भाग जाता है। ओवरवेलिंग कनेक्शन। ट्विन फ्लेम बॉन्ड इतना इंटेंस होता है कि ईगो डर जाती है। इतना प्यार पॉसिबल कैसे है, ये सवाल रनर को डरा देता है। उसे भी हीलिंग की ज़रूरत है। उसके अंदर बचपन के घाव, कार्मिक ब्लॉक्स और फियर्स होते हैं, जिन्हें पहले सामने लाना ज़रूरी होता है। डिवाइन टाइमिंग। यूनिवर्स उसे दूर भेजता है ताकि दोनों सोल अपनी अपनी इनर ग्रोथ कर सके। वो चला नहीं, उसे भेजा गया। आपका काम है उसे पकड़ना नहीं, खुद को हील करना। जब आप इनर यूनियन तक पहुंचते हैं तब ही आउटर यूनियन संभव होता है। उसने छोड़ा नहीं, आपको अपना हाईएस्ट वर्जन बनने का मौका दिया। उसने क्यों छोड़ा, ट्विन फ्लेम ने आपको क्यों छोड़ा, सच्चाई जानिए। सेपरेशन एक डिवाइन टेस्ट है, सजा नहीं। टेस्ट फेज मिलन से पहले की सबसे कठिन परीक्षा। डिवाइन फेमिनाइन और मास्कुलाइन का बैलेंस ट्विन फ्लेम जर्नी की कोर स्पिरिचुअल चुनौती होती है। जब तक ये दोनों ऊर्जा संतुलित नहीं होती तब तक इनर पीस और ट्रू यूनियन संभव नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन बैलेंस कैसे करें? आत्मा के भीतर संतुलन का रहस्य। क्या आप कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या कभी बिल्कुल ठंडे और कटे हुए? ये असंतुलन है डिवाइन फेमिनाइन और मास्कुलाइन ऊर्जा का। इनर बैलेंस का मतलब क्या है? जब आपके अंदर एक्शन और इंट्यूशन, लॉजिक और इमोशन, गिव और रिसीव सब संतुलन में हो। डिवाइन फेमिनाइन के गुण
करुणा, सरेंडर, इंट्यूशन, नर्चरिंग, इमोशनल ओपिनियंस। और डिवाइन मस्कुलाइन के गुण एक्शन, प्रोटेक्शन, लॉजिक, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी। संतुलन बिगड़ने पर क्या होता है? ओवर थिंकिंग या ओवर फीलिंग, आइदर टू पैसिव या टू कंट्रोलिंग, फियर ऑफ अबैंडनमेंट या फियर ऑफ इंटीमेसी। कैसे करें इनर बैलेंस? मेडिटेशन, स्पेशली हार्ट टू रूट चक्र बैलेंस। जर्नलिंग, अपनी भावनाएं और लॉजिक थॉट्स दोनों को एक्सप्लोर करें। इंटेंशनल एक्शन, सिर्फ महसूस न करें, कदम भी उठाएं। और सरेंडर, बाउंड्रीज, दिल खोलिए लेकिन अपनी सीमाएं भी रखें। और नेचर कनेक्शन, फेमिनाइन के लिए मून, मैस्कुलाइन के लिए सन रिचुअल करें। जब दोनों ऊर्जा संतुलित होती है तो आप अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति में आते हैं। इनर यूनियन ही आउटर ट्विन फ्लेम यूनियन की कुंजी है। तो कमेंट करें, आई ट्रस्ट द सेपरेशन, आई चूज़ हीलिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए आत्मा की इस डिवाइन जर्नी में साथ चलते हैं।